Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th has chapter 9 is there, sequences and series, and exercise 9.3 is there. So we will go on question number 4th of exercise 9.3. So let's see क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दे रखा है 9.3 के वो हम देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4th में दे रखा था फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म. यानी कि ये दे रखा है एक जीपी सीरीज दे रखी है. जीपी सीरीज की जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगा, वो इक्वल है किसके, इज स्क्वायर ऑफ फोर्थ टर्म क्या है ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म. यानी कि सेकंड टर्म का क्या है, फोर्थ टर्म स्क्वायर दे रखा है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 और इसकी जो फर्स्ट टर्म दे रखी है -3 दे रखी है. डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म. तो हमें क्या बोला गया, हमें इसकी सेवन टर्म को डिटरमाइन करना है. एक बार फिर से समझो, दे रखा है एक जीपी सीरीज दे रखी है. जीपी सीरीज की जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -3, सेकंड टर्म हमें नहीं पता, सेकंड टर्म भी बोला गया है इसके अंदर, इसमें दे रखा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म. यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है किसका, सेकंड टर्म का. एंड फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, हमें सेवन टर्म निकालनी है. तो देखते हैं इसमें, देखो क्या करेंगे. तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास, हम इससे a से और a1 से a ऐसे लिख सकते हैं, 3 है. ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्या है ये फर्स्ट टर्म है. अब हम लिखते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी. जीपी की जनरल टर्म क्या होती है, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी होती है an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1. ठीक है, ये होती है जनरल टर्म ऑफ जीपी. ओके, इसी से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, an इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1. अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें पहले फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है. तो n इक्वल्स टू 4 लिखते हैं फॉर फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू 4 रख देंगे. तो आ जाएगा a4 इक्वल्स टू n की जगह आपको क्या लिखना है, n की जगह आपको लिखना है गाइस 4. तो ये आ जाएगा ए आर की पावर क्यूब. समझ रहे हो क्या आ गया, ए आर की पावर क्यूब. ये आ गया हमारे पास फोर्थ टर्म. अब हम लिखेंगे फॉर सेकंड टर्म, क्या लिखेंगे फॉर सेकंड टर्म. सेकंड टर्म के लिए बस n की जगह 2 लिख देंगे बस. तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि a इंटू आर की पावर 1 हो जाएगा. तो सेकंड टर्म क्या हो गई हमारे पास ए आर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला क्या गया हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म. यानी कि गाइस जो इसकी जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है. ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है. तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्थ टर्म हमारे पास है ए आर की पावर क्यूब. यही तो है हमारे पास फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म क्या है, ए आर की पावर क्यूब. किसके इक्वल होगा, ए आर का स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, फोर्थ टर्म इस टाइप से. अब इसे सॉल्व कर लो. क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, फोर्थ टर्म ये है इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म. तो सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना ये फोर्थ टर्म. तो ये हो जाएगा ए आर की पावर क्यूब इक्वल्स टू यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर की पावर आर स्क्वायर. अब देखो ए से फिनिश हो गया, आर स्क्वायर से आर क्या बच गया हमारे पास, आर बच गया और इधर बच गया ए. तो आर इक्वल्स टू ए है, क्या है आर इक्वल्स टू ए आया. तो आर ए की वैल्यू जबकि है क्या हमारे पास, हमें तो पता है ना ए की वैल्यू हमें दे रखी है -3. तो आर भी क्या हो गया -3 हो गया. ठीक है, आर क्या आ गया -3 आ गया. फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि हमें डिटरमाइन सेवन टर्म, हमें सेवन टर्म को डिटरमाइन करना है. क्या करना है, सेवन टर्म को डिटरमाइन करना है. तो फॉर सेवन टर्म हम करेंगे. अब फॉर सेवन टर्म हम सेवन टर्म निकालेंगे. सेवन टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे n की जगह 7 रख लेना है, जो कि हमें निकलवाने के लिए बोला गया है कि सेवन टर्म आपको फाइंड करना है. तो a7 इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 7 - 1. मतलब a की वैल्यू क्या है -3. देखो a हमें दे रखा -3, आर की वैल्यू भी -3 है और 7 - 1 क्या हो जाएगा 6. ओके, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा. क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 में हमने वो भी ऐड कर ली, दोनों सेम है. मल्टीप्लाई में अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 6 + 1 7 हो जाएगा. ओके, तो इसकी सेवन टर्म क्या आ जाएगी, a7 आ जाएगा माइनस का 2197. ठीक है, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम 3 को 7 टाइम्स लिखेंगे और यह आ जाएगा -2197. ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th.
देखो एक यहाँ पे ना 87 आ जाएगा, 87 है ये, 97 नहीं 87। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। एंड गाइस 5 क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, A, B एंड C। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, यानी कि जैसे कि हमें ये सम दे रखा है, GP है, ठीक है। इसमें बोला कितनी टर्म्स होंगी इसमें, ठीक है, कितनी टर्म्स होंगी। तीनों में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कितनी टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी ये होता है ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। एन तो हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2,2√2, 4 और लास्ट तक है 128। ये पता है कि लास्ट टर्म क्या है इसकी, ए एन क्या दे रखा है 128, लास्ट टर्म हमें पता है 128 है। फर्स्ट टर्म भी हमें पता है 2 है, और आर हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या है 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, √2 आ गया। हमें इसमें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। ए एन की वैल्यू क्या है 128, ए क्या है 2, आर क्या है √2 की पावर एन माइनस 1। तो इसे लिखेंगे, ये तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 6 2 64 इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, √2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या। देखो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, समझ रहे हो। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। तो ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 1/2 इंटू में हो जाएगा n-1। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1/2 इंटू n-1, मतलब गाइस 2 की पावर कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2 इंटू n-1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट की कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की कंपेयर कर लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, जब हम एक्सपोनेंट की कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू n-1। ओके, इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू n-1, और ये जो -1 है इधर आ जाएगा, तो 12 + 1 इक्वल्स टू 13, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है 13। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमसे पूछा था कितनी टर्म्स है 13, फर्स्ट वाला आंसर क्या है 13। अब इसका सेकंड पार्ट है वी में भी वही देखना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम, बहुत इजी है। ये दे रखा है √3, 3 √3 एंड 729। मतलब गाइस ये हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है √3, लास्ट टर्म क्या है 729। अब हम क्या करेंगे, इसमें आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 3 और फर्स्ट टर्म है √3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट किया गया √3। फिर हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n-1। अब ए एन क्या है 729, ए क्या है √3, आर क्या है हमने निकाला भी √3 है की पावर n-1, ठीक है। अब देखो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर n-1। तो मैंने बोला था अगर मल्टीप्लाई में सेम नंबर होते हैं इसकी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। तो जब एक्सपोनेंट को ऐड करोगे तो n-1 + 1, तो क्या हो जाएगा +1 -1 कैंसिल आउट, √3 की पावर आ गया n, ठीक है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 729 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 3 जा 9, 999, और इसे लिखेंगे 3 की पावर √3 का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, किसी की पावर 1/2 ना इंटू n। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट की कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 3 की पावर 6, अगर आप 3 को 6 टाइम्स लिखोगे तो 729 आएगा। तो 3 की पावर 6 इक्वल्स टू
3 की पावर n/2। कंपेयर हमने एक्सपोनेंट की कंपेयर कर दी तो क्या आ जाएगा, n/2 इक्वल्स टू 6, यानी 2 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। तो कितनी टर्म्स है इसकी, 12 टर्म्स आर देयर, 12 टर्म्स आर देयर, 12 टर्म्स हो जाएंगी। ओके नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास पार्ट सी। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम है ये वाला भी क्वेश्चन, दैट्स ऑल्सो जस्ट सेम लाइक अदर्स लाइक बिफोर ए एंड बी पार्ट। सो इसमें भी हमें फाइंड आउट, विल हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन क्वेश्चन सी पार्ट। ओके सो विल फाइंड आउट। सो गिवन हियर फर्स्ट टर्म इज 1/3, लास्ट टर्म an इक्वल्स टू 1/19,683 and how many terms are there we have to find. So r will be second term upon first term, second term divided by first term. Second term is 1/9, first term is 1/3, 3 ऊपर जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, r की वैल्यू होगी 1/3। अब नाउ जनरल टर्म ऑफ जीपी की जनरल टर्म होती है an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1। लास्ट टर्म क्या है 1/19,683 इक्वल्स टू r क्या है, r है 1/3 की 1/3 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है गाइस 1/3, ये भी 1/3 है, ठीक है। तो r भी 1/3, तो ये से मान लो a, से मान लो r की पावर n-1, ठीक है। क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कितनी टाइम्स 3 लिख सकते हैं। पहले तो देखो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 1/19,683 बिल्कुल सेम, एंड इसमें एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, 1/3 की पावर 1 है, 1 प्लस n-1, -1 से n 1 फिनिश हो गया, एंड इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9, और ये है 1/3 की पावर n। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट की कंपेयर कर लो, 1/3 से 1/3 कैंसिल, n इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसमें टोटल टर्म्स कितनी, 9, सभी सम एक से थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि हमने इसे 1/3 की पावर 9 कैसे लिख लिया, अब इसके फैक्टर करके देख लो, आपको ऐसा तो नहीं पता चलेगा कि हम इसे क्या लिख सकते हैं। आप इसके फैक्टर्स करो, ठीक है। जब फैक्टर करोगे तो इस टाइप से फैक्टर करते हैं, 19683 के फैक्टर कर लो, और आप जब इसे करते जाओगे तो 3 आ जाएगा 9 टाइम्स, ओके। तो इसके फैक्टर्स करने का हमें पता लग जाएगा कि नंबर है क्या, ओके। और फिर हम उसकी एक्सपोनेंट से कंपेयर कर देंगे, तो बस हमें जो एक्सपोनेंट आ जाएगी, यानी कि जो n की वैल्यू आ जाएगी वही हो जाएगा हमारा आंसर। टोटल टर्म्स पूछी थी ना कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दीस क्वेश्चंस, सो जस्ट फाइंड आउट, हो जाएगा n इक्वल्स टू 9, ओके। सो ये वाले जो 5 के 3 पार्ट थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके।